देश की राजधानी दिल्ली में हुए इंडिया गठबंधन की बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन इस बैठक के बाद क्या कुछ नतीजे निकल करके सामने आए हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी रही। बैठक में शामिल 28 दलों ने एक स्वर में कहा कि देश और संविधान बचाने की लड़ाई में सभी वचनबद्ध है। इस मीटिंग में बीजेपी को घेरने पर गंभीरता से मंथन भी हुआ। सांसदों के निलंबन के साथ साथ ईवीएम के मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की गई। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस चौथी मीटिंग में 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि देश में 8 से 10 मीटिंग करने का फैसला हुआ है। हमने प्रस्ताव पास कर दिया है। लोकतंत्र को बचाना है तो सबको मिलकर लड़ना होगा। आज हमारी चौथी मीटिंग यहाँ पर दिल्ली में हुई। इस चौथी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमेटी के सामने यानी गठबंधन के सामने रखा। और ये खुशी की बात है, सभी ने यूनानिमसली एक होकर आगे किस ढंग से गठबंधन का काम चलना चाहिए और लोगों के हित में सब मिलके किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है। तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ। खड़गे ने कहा कि सांसदों के निलंबन के खिलाफ 22 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। 22 दिसंबर को प्रदेश भर में प्रोटेस्ट होगा। 22 तारीख को सारे देश में सभी राज्यों में प्रोटेस्ट होंगे। जो 151 एमपी अब तक सस्पेंड हुए हैं, इंडिया पार्टी के एमपीज जो लोकसभा में और राज्यसभा में उनको सस्पेंड किया गया है, उसको लेकर सारे देश भर में प्रोटेस्ट की जाएगी। वहीं पीएम के चेहरे को लेकर के अभी खुलासा नहीं किया गया है। उन्होंने साफ कहा कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री का फैसला किया जाएगा। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अब सीट शेयरिंग को लेकर के फैसला लिया जाएगा। लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं आएंगे तो लोगों को इसके बारे में पूरा इसको जो उनको माहिती मिलना है या मालूमात होना है वो नहीं होगा। इसीलिए सभी ने माना और सभी लोग मिलके ये निर्णय लिए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी मीटिंग कम से कम 2-3 घंटे चली। दूसरा चीज जो हमारे 142 लोग एमपीस, अब तो 151 हो गए शायद, तो इतने एमपीस को जो सदन के बाहर डालकर सदन जो बीजेपी की सरकार चला रही है इसको कंडम करते हुए हमने एक रेजोल्यूशन पास किया
कि ये अनडेमोक्रेटिक है और लोकतंत्र के खिलाफ है, और लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हम सब लोग मिलके लड़ना होगा, और इस लड़ाई के लिए सभी लोग तैयार हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर जिस राज्य में हमारे लोग हैं वहां एक दूसरे से समझौता करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर समझौता नहीं बन सका तो यहां इंडिया गठबंधन के लोग डिसाइड करेंगे। खड़गे ने आगे कहा कि सीट बंटवारे पर राज्य के स्तर पर बात होगी, विवाद की स्थिति में गठबंधन के बड़े नेता दखल देंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली पंजाब में भी गठबंधन होगा और समस्या सुलझाई जाएगी। हम मिल के पहले जिस जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको डिसाइड करेंगे। और बहुत से जगह जो हर एक पार्टी एक एक जो है वो ठीक ढंग से है। अब चाहे वो तमिलनाडु में हो, केरला में हो, कर्नाटक में हो या तेलंगाना में हो, बिहार में हो, अब जो मुद्दा है इसका यूपी में वो भी सुलझ जाएगा, और बाकी का दिल्ली या पंजाब का है वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना, ये भी बात बाद में तय हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द कंटाप।